एक बहुत ही विशेष उपाय आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले स्वागत है मेरे और आपके दोनों के चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छा है और खुश होंगे। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करूंगी आज एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वर्ष की जो अमावस्या तिथि है, जो कि 19 को पड़ने वाली है, कुछ विशेष काम जो अमावस्या पर ही आपको करने हैं। तो कौन से ऐसे विशेष कार्य बताऊंगी, लेकिन अमावस्या पर एक और वीडियो में कल आपको भेजूंगी, जिसमें उसमें कौन कौन से क्रिया आपको करने हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन चलिए आज बताती हूँ कि कौन से ऐसी विशेष चीजें जो अमावस्या पर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि याद रखिए, ये जो तिथि होती है, ये पितरों के निमित्त हम कुछ भी दान पुण्य अगर करना चाहते हैं, तो अमावस्या की जो तिथि है वो बहुत खास है। और एक चीज जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आज का डेट क्या है, 16। आज है धनु संक्रांति और आज के दिन से शुरू होती है खरमास। तो खरमास जिसमें कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि गृह प्रवेश, जैसे कि कोई नया डील साइन करना, कोई नई चीज की ओपनिंग करना, कोई नया चीज करना, तो ये सारी चीजें मनाही रहती हैं। क्योंकि खरमास जिसे हम खराब महीना भी कहते हैं, ये धनु संक्रांति से शुरू होकर पौष मास में जो मकर संक्रांति आती है, पौष के बाद मकर संक्रांति तक चलती है। जो भी कार्य अब शुभ कार्य होंगे वो 14 जनवरी के बाद से ही शुरू होंगे। तो इस बार आपको आज के दिन से लेकर खरमास का जो महीना है, इस वर्ष आपको पूरा ये जो एक महीना का जो टाइम है, ये बहुत ज्यादा जप करने का समय है, बहुत ज्यादा तप करने का समय है, गंगा स्नान करने का समय है, कई ग्रंथों के दान करने का समय है। कई सारी चीजों का दान अगर आप करते हैं तो करोड़ों गुना होकर, ज्यादा होकर आपको उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। और अमावस्या की तिथि जो कि 19 को पड़ने वाली है, इस दिन आपको खास विशेषकर ये 5 चीजें तो करनी ही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सवेरे उठकर जो घर का मुखिया होगा, चाहे वो लेडी हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके दादा नाना काका चाची, कोई भी हो सकती है। तो सुबह उठना है और बासी मुंह से ही थोड़ा सा पानी, जहां से आप पानी पीते हैं, जिस भी कहीं मटका अगर आपके घर पर है, नहीं है तो जरूर खरीद के लेकर आए, क्योंकि मटका रहना घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं से पानी पीना आपके सेहत के लिए प्लस आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो मटके से आपको पानी लेना है और लेकर इसको अपने घर के चौखट में थोड़ा सा भी छिड़क देना है। ऐसा करने से क्या होगा, इस क्रिया को बासी कपड़ों में बासी मुंह से ही किया जाता है। कहा जाता है अमावस्या पर जितने पितर हैं वो आपके दरवाजे के बाहर आकर चौखट पर इंतजार करते हैं, और उनको जिस प्रकार से अगर आप पानी देते हैं तो वो तृप्त होकर जाते हैं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं न कहीं पितृदोष है या कहीं पितरों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, तो आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। तो अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष के पास जाकर जरूर मीठा पानी अर्पण करें, 11 बार परिक्रमा करें, ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से आपके पितृ खुश होते हैं। संभव अगर हो तो दूसरी जो खास चीजें हैं, वो किसी ग्रंथ का दान करना। कोई भी ग्रंथ लाल रंग के कपड़े में मोड़कर अगर आज के दिन आप दान करते हैं, तो इस ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति जब भी ग्रंथ को पढ़ना शुरू करता है, तो उसके जितने पुण्य होते हैं वो आपको भी कहीं ना कहीं जाते हैं। तीसरी खास चीज, अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, अगर नहीं संभव तो तीर्थ का जल अपने घर पर लाकर नहाने वाले पानी के साथ मिक्स करके जरूर नहाइए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी के जितने पाप है, जितने कष्ट है, जितने रोग हैं, वो सारे मुक्त हो जाते हैं। चौथी चीज, शिवलिंग पर जल देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति की राहु केतु शनि खराब चल रही है, वैसा व्यक्ति लाल चंदन की लकड़ी लाकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पण करता है, जो कि सर्प को अति प्रिय है। तो इससे आपके राहु केतु शनि सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं और नेगेटिव चीजें दूर हो जाती है। आज के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर आप सफेद पुष्प अर्पण करते हैं, तो वो आपके पितरों के निमित्त चले जाते हैं और आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है। और साथ में शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करना, गुलाब जल अर्पण करना, कोई भी तरह से बेल पत्र में शहद लगाकर अर्पण करने से आपकी तकदीर ही बदल जाती है। तो इसीलिए आज शिवालय जाकर शिवलिंग पे जल जरूर अर्पण करना चाहिए। पांचवा और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके घर में जितनी भी रखी हुई पड़ी हुई खराब चीजें, टूटी फूटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टूटी फूटी कपड़े, टूटे फूटे जितने भी बर्तन हैं, टूटे फूटे जितने भी सामान हैं, उन सबको बाहर निकालिए। क्योंकि आने वाले वर्ष में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ बेहतर चाहते हैं, तो यकीनन इस वर्ष आपके अपने लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, सबको क्लियर करिए, बाहर फेंकिए, निकालिए, ताकि स्पेस क्रिएट हो। जब तक कि स्पेस क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में नया कुछ
नहीं आने वाला। तो इसीलिए जितनी भी खराब चीज़ें हैं, इसी वर्ष अमावस्या का तिथि में जो भी व्यक्ति अपने घर के क्लटर्स, अपनी गंदगी, जितने भी घर की समस्याओं को, जितनी भी गंदगी पड़ी हुई है आपके घर में कबाड़ है, उसको बाहर निकालता है, उसकी ज़िंदगी में आने वाला समय उनको ढेर सारी खुशियाँ देता ही देता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और न्यू ईयर के प्रेडिक्शंस ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1232 मेरी फीस है। नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 7003328861। केवल एक ही नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और ये मेरा QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट आउट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पर आप बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग करने की प्रक्रिया केवल इतनी है कि आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ये व्हाट्सएप पर भेजना पड़ेगा। इसी नंबर पर भेजकर आपको अपने डिटेल्स भेजने हैं, रिसेंट फोटोग्राफ भेजना है। और बुकिंग करने के बाद आपको ये वहीं से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, मैसेज आएगा और आपको टाइमिंग कंफर्म की जाएगी कितने बजे आपसे मेरी बात हो पाएगी। तो इसी प्रकार से बुकिंग करें। हैंड रिटन आपको ये मिलेगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपका जो टाइमिंग है वो कैसा रहने वाला है। हर मंथ का अपना एक प्रेडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बुकिंग ज़रूर करिए, और ताकि आने वाला 2026 आपके लिए कैसा रहे आपको ये पता चले। और उपाय तो मैं बताती रहती हूँ, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।